अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कौन कौन से नाम हैं जो रेस में बताए जा रहे हैं, इसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक भी रेस में बताए जा रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अश्विनी त्यागी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य भी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी रेस में बने हुए हैं और उसके बाद सांसद हरीश द्विवेदी का नाम भी सामने आ रहा है कि हो सकता है इनको भी आगे किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का नाम भी लिया जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि इनको भी जिम्मेदारी देने पर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा देखिए, सांसद सुब्रत पाठक के साथ भी हाईकमान विचार कर सकता है और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी रेस में बताए जा रहे हैं और साथ में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा यूपी भाजपा का, इस पर लगातार नजर है। चलो इसी पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये जो नाम रेस में है उसके बारे में हमने दर्शकों को जानकारी दे दी है, इन नामों में से किस पर हाईकमान विचार कर सकता है, किसका चुनाव हो सकता है, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, पार्टी सोर्सेज का मानना है कि 3 महत्वपूर्ण विषयों पर और बिंदुओं पर जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विचार कर रहा है। पहला बिंदु ये हो सकता है कि संगठन से ही किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया जाए, ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि 2014 में हमने ब्राह्मण बनाया, 2019 लोकसभा में ब्राह्मण बनाया, तो ये सेट फार्मूला है जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कारगर है। तो एक फार्मूला ये है। तीसरा फार्मूला ये है कि देखिए, चूंकि सभी पार्टियों, सभी जातियों को, सभी क्षेत्रीय समीकरणों को हमने योगी मंत्रिमंडल में साध दिया है, इसलिए जो योग्य हों और जातीय रूप से भी ठीक ठाक हों उन्हें बना दिया जाए। तो अगर संगठन में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की बात चल रही है तो उसमें विजय बहादुर पाठक ब्राह्मण कोटे से उपाध्यक्ष हैं, वो आ सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। अमरपाल मौर्य महामंत्री और साथ ही साथ अश्विनी त्यागी हैं, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्हें भी बनाया जा सकता है कि मौजूदा संगठन में वो हैं और उनको अपलिफ्ट करके उनको बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष की दी जा सकती है। अगर ब्राह्मण फेज की बात करें तो उस पर भी विचार किया जा रहा है कि उसमें हरीश द्विवेदी हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, दिनेश शर्मा हैं, सुब्रत पाठक हैं, इन नामों पर भी विचार किया जा रहा है कि इनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है। तीसरा अगर समीकरण की हम बात करें तो भानु प्रताप वर्मा हैं, बीएल वर्मा हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए पिछले जुलाई में मोदी सरकार में, और उनका जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में मिला। तो कई समीकरणों पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि ऐसे में एक ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए, क्षेत्रीय हो, जाति हो और साथ ही साथ जो संतुलन और काबिल हो, ऐसे जो समीकरण हम साध लें तो 2024 का जो चुनाव है वो और ज्यादा बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर। चूंकि इस महीने के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 पद नहीं लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, उसमें स्वतंत्र देव जल शक्ति मंत्री बन चुके हैं, उनका स्थान खाली होने वाला है। तो ऐसे में बातें उभर कर आ रही हैं और पार्टी इस पर विचार कर रही है और बड़ी मंथन चल रही है। और न केवल ये मंथन लखनऊ में बल्कि दिल्ली में ये मंथन चल रहा है। कई राउंड जब सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हुआ है, वहां पर बीएल संतोष के साथ, जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ इस बाबत पूरी बातचीत हो चुकी है। लेकिन एक निष्कर्ष पर पहुंचना है और निष्कर्ष के 3 आयाम हैं, जिसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि 3 आयामों पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है और उसमें जो फार्मूला, जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर 24 के लिए सबसे मुफीद होगा, उसी पर मुहर लग जाएगी। और वीरेश जी, ये बिल्कुल ठीक बात आपने की, और जो पार्टी को मजबूती दे पाएगा और जो पार्टी का झंडा बुलंद रख पाएगा वीरेश जी 2024 में भी और साथ ही 2027 में भी, जो पार्टी को जीत सुनिश्चित कर पाएगा, पार्टी का झंडा बुलंद कर पाएगा, जाहिर सी बात है कि उसी को मौका मिलेगा इन तमाम नामों में से।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम कच्चा नहीं खेलती। ये मोदी और अमित शाह की पार्टी है। यहां पर तो ग्राम प्रधान के लेवल पर और नगर निकाय के चुनाव के लेवल पर भी हाईकमान की मॉनिटरिंग रहती है। ये अजेय पार्टी होना चाहती है, हर कुछ जीत लेना चाहती है, सब कुछ समाहित कर लेना चाहती है और विश्व विजेता के तौर पर जिस तरीके से कभी जमाना किसी का हुआ करता था, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस तरह से काम करने वाली ये पार्टी है। कोई भी काम, और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे महत्वपूर्ण सूबा है राजनैतिक दृष्टि से और लोकसभा के मद्देनजर। आप सोचिए कि हरियाणा 9 घुस जाएंगे इसमें, हरियाणा 9 घुस जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो बहुत ही सोच समझकर होगा। 80 सांसद हैं, जी हाँ 80 सांसद हैं। कई स्टेट मिलते हैं तो भी उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं होते, आधे दर्जन छोटे मोटे स्टेट मिल जाएं तो भी नहीं होगा। तो 80 सांसद यहां से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो लक्ष्य है, लक्ष्य 75 के पार है, यानी 80 में से 75 के पार लक्ष्य है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा, वो जातीय समीकरण को साधने में अपनी महारत हासिल करता होगा और साथ ही साथ उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, उसकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में, संगठन के बीच में, नेताओं के बीच में होगी। ऐसे किसी को थोप नहीं दिया जाएगा, जिसे संगठन का अनुभव भी होगा उसे भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जो मृदुभाषी होगा और साथ ही साथ संगठन के लोगों के बीच में जिसका समीकरण होगा उसे बनाया जाएगा। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 24 में, वो चूकना नहीं चाहती है। वो इस बार 75 के पार का लक्ष्य है और कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि 80 में 80 इस बार हमारा होगा। इस बार किसी को हम देंगे नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। आप बसपा को देखिए, सपा को देखिए, आप कांग्रेस को देखिए। इस बार जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ेगी, अभूतपूर्व होगा। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 14 में भी नहीं लड़ा होगा, 19 में भी नहीं लड़ा होगा। पार्टी के एक बड़े नेता का हमसे कहना था कि इस बार 2024 का चुनाव ऐसा होगा वीरेश जी कि आप देखते रहिएगा, देश देखता रहेगा और दूसरी पार्टियां भी देखती रह जाएंगी। चारों खाने चित्त कर दिया जाएगा। लक्ष्य 75 से ज्यादा है और फैसला करना है हमें कि 80 भी हम पाएं, 0 कर दें, 0 बटा सन्नाटा कर दें, पूरे प्रदेश में विपक्ष 0 हो जाए। जिस तरीके से बसपा 0 हुई थी 2014 में, इस पूरे विपक्ष को 0 करना हमारा लक्ष्य है। मोदी और अमित शाह का विपक्ष विहीन कर देंगे उत्तर प्रदेश को। ऐसा लक्ष्य बनाएंगे, ऐसा अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे।